हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए फिर से स्वागत है आपका BN प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है उसका कुछ पॉइंट्स है कि संयोजकता वैलेंसी क्या है। तो किसी तत्व के द्वारा त्याग किए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम, तो सोडियम की संयोजकता 1 हुआ क्योंकि उसकी बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो आपको परिभाषा में है जो कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। संयोजकता का जो मान होता है वो धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है, और संयोजकता का मान 4 से अधिक नहीं होता है। तो यहाँ पर सोडियम के परमाणु संख्या 11 है, तो इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसलिए सोडियम की संयोजकता 1। उसी प्रकार से पोटेशियम की भी संयोजकता 1 होगी, तथा ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होगी क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता -2 है। उसके बाद मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है क्योंकि इसके भी बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 हुआ। अगला पॉइंट है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो किसी तत्व की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका मान 1 से लेकर 7 तक होता है। मतलब क्या है कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का 5, सल्फर का 6, क्लोरीन का 7 और आर्गन के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं। और आइए कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की क्या क्या विशेषताएं है। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जिसका निर्माण मोसले ने किया, जिसमें आवर्तों की संख्या 7 है तथा वर्गों की संख्या 9 है। नहीं, वर्गों की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, 18 है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 है। तो इसमें आपको आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की विशेषता क्या है कि प्रथम आवर्त को हम अति लघु आवर्त कहते हैं क्योंकि इसमें केवल 2 तत्व ही है। मतलब आवर्त की संख्या जो 7 है तो उसमें मात्र प्रथम आवर्त में 2 तत्वों को रखा गया है, इसीलिए हम उसको अति लघु बहुत छोटा आवर्त के नाम से जानते हैं। और द्वितीय तथा तृतीय आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं क्योंकि द्वितीय में भी तथा तृतीय दोनों आवर्तों में 8 तत्व को रखा गया है, इसीलिए इसको हम लघु आवर्त के नाम से जानते हैं। और चौथे आवर्त को और 5वें आवर्त में 18 तत्वों को रखा गया है, इसीलिए उसे दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाता है। और आपको जो 6ठा आवर्त है उसमें 32 तत्व को रखा गया है, इसीलिए उसे अति दीर्घ
आवर्त के नाम से जाना जाता है तथा 7वां आवर्त जो है अभी अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए उसको अधूरा आवर्त या अपूर्ण आवर्त कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ धातु को, दाहिने तरफ अधातु को तथा बीच में उपधातु को रखा गया है। मतलब आवर्त सारणी में जब बाएं से दाहिने तरफ आप बढ़िएगा तो बाएं तरफ जो तत्व है, अधिक तत्व क्या है, धातु है, और दाहिने तरफ जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे अधातु की संख्या बढ़ती है। यानी बाएं में धातु को, दाहिने तरफ अधातु को तथा बीच में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, उसके अगल बगल में जो तत्व है, चाहे उस पर जो तत्व अवस्थित है, उसको उपधातु के नाम से जाना जाता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब है आपको आ जाइए कि परमाणु त्रिज्या क्या है। तो किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा तथा उसके नाभिक केंद्रक मतलब बीच के से उसकी बाहरी कक्षा की बीच की जो दूरी होता है उसी को हम परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो आयनन ऊर्जा क्या है? और किसी गैसीय परमाणु में जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि, मतलब किसी गैसीय परमाणु में सबसे कमजोर बल से बंधे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आप जानते हैं कि गैसीय अवस्था में बहुत कमजोर आकर्षण बल, जिसको वैंडर वाल बल्स कहते हैं, वो कमजोर बंधन से बंधा हो, उसे तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। अगला पॉइंट है धातुई गुण, मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है? किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण बढ़ता है। मतलब वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जब आएंगे तो उसमें तत्व का धातुई गुण में क्या होगा? वृद्धि होता है। अगला पॉइंट है कि जब कक्षा को उप कक्षा में बांटा गया है, जिसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं, तो एस ब्लॉक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी ब्लॉक में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं या रह सकते हैं, और एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों को सामान्य तत्व कहा जाता है। उसी प्रकार से डी ब्लॉक में जो अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तथा डी ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण या ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह कई तरह का व्यवहार करता है, इसीलिए हम डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सभी 10 के 10 जो है सभी संक्रमण तत्व के नाम से जाने जाते हैं। अब एक आपको सारणी में दे रहा हूं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा गुण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाने पर उसके गुण में क्या परिवर्तन होगा। तो पहला पॉइंट है कि अधातुई गुण, मतलब अधातु का गुण। तो जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे आएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो अधातुई गुण घटता है, तथा जब आवर्त में बाएं से हम दाएं जाएंगे तो अधातुई गुण क्या है? बढ़ता है। दूसरा कहता है कि विद्युत धनात्मक गुण। विद्युत धनात्मक गुण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण जो होता है, वर्ग में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत धनात्मक गुण बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर वह घटता है। तीसरा जो है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे
तो विद्युत ऋणात्मकता का गुण घटता है तथा बाएं से दाएं आवर्त में जाने पर वह बढ़ता है। अगला है परमाणु का आकार। तो जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है तथा बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घटता जाता है। अगला है धातुई गुण। मतलब धातुई गुण जो होता है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है तथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। छठा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी वर्ग का होता है, एक ही होता है, इसलिए जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह अपरिवर्तित रह जाता है। अर्थात जो ऊपर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा उस वर्ग में नीचे भी आएंगे तो उतना ही संयोजी इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन अगर आप आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है। लास्ट है 7वां पॉइंट कि H के सापेक्ष मतलब हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष जो है संयोजकता क्या होता है, अपरिवर्तित रहती है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन जब आवर्त में बाएं से दाएं आप जाएंगे तो 1 से 4 तक के संयोजकता बढ़ती है और फिर घटते घटते 1 पर चला आता है। तो इस प्रकार से देखते रहिए BN प्रसाद मैथमेटिक्स का YouTube चैनल और लेते रहिए लाभ और देखते रहिए। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने आप को भी देखें और दूसरे को भी दिखाएं और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।